हेलो माय ब्यूटी सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, क्या है उन दोनों की एनर्जीज, क्या चल रहा है उन दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए और सारे साइंस के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, आप सभी के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और फायर साइन भी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे ही साइंस यहाँ पे हैं। 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए सितंबर मंथ, जून मंथ, अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ और 5 नंबर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर पे। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को 10 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देता होगा, 888, 555 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देता होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, यहाँ पर किसी ग्रीड की वजह से या किसी ऑफर्स की वजह से या किसी सपोर्ट की वजह से यहाँ पर जुड़ा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कोई लालच दिया था या उनका कोई ग्रीड था जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर के साथ जुड़ गई, या उन्होंने आपके पार्टनर को कोई ग्रीड दिया या लालच दिया जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनसे जुड़े हुए यहाँ पर पे नजर आ रहे हैं। इमोशनल बॉन्ड दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा, दोनों किसी ना किसी ग्रीड की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप जो थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑफर्स करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं या इमोशनली सपोर्ट करती हैं, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करती हैं जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं या आपके पार्टनर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। उन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर कोई बच्चा भी नजर आ रहा है, हो सकता है बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती हैं, जिनके बेबीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनके साथ यहाँ पे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना, आपके पार्टनर की ये कोई एक्स भी हो सकते हैं या एक्स रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पे आपको मिस करते हुए, उनके साथ रहते हुए भी आपको मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा नजर आ रहे हैं। पास की मेमोरीज को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, उनके साथ बीते हुए पलों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, आपके साथ बीते हुए पलों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पास लाइफ कोई कार्मिक कनेक्शन है उन दोनों का, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर पे नजर आ रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना, वो जो भी पर्सन है वो उनकी फैमिली के मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, उनके फादर हो सकते हैं, जो इस तरीके के पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। आपके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। उन दोनों के बीच में सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन है में है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं रात के समय पे। स्पेशली रात के समय पे वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करते हैं, जिसकी वजह से टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी पार्टनर ना आपके साथ बीते हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान में रहते हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि आपके साथ उन्होंने जो भी किया था ना वो गलत किया था, उन्होंने मिस्टेक्स कर दी आपसे मूव ऑन करके, या उन्होंने गलती कर दी आपसे मूव ऑन करके, जिसकी वजह से वो इस टाइम पे इतना हर्ट फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर पे दिखाई दे रही हैं। जो ये थर्ड पार्टी है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जो ये थर्ड पार्टी है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ यहाँ पर वे इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आपके पार्टनर का कोई लव इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे, तो मुझे नजर आ रहा है कि वो पर्सन इस टाइम पे किसी तीसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं या किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट रखे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर पे थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनके कलीग्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे वो लोग ना आपके पार्टनर को नेग्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते। उनके अलावा वो बाकी हर एक किसी को वैल्यू करते हैं, हर एक किसी पर्सन से बात करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनकी जॉब में भी उनको यहाँ पर पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हुए नहीं नज़र आ रहा मुझे।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कर्मा उन्हें फेस करना पड़ रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि 8 की एनर्जी यहाँ पर पे है, देखिए यहाँ पर भी फिर से 8 की एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर ना मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मूव ऑन करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे यहाँ पर पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने पास में आपसे मूव ऑन करा था जिस तरीके से, उसी तरीके से थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के लिए आपके पार्टनर से मूव ऑन कर रही है, आपके पार्टनर से डिस्टेंस बना रही है, आपके पार्टनर से दूर जा रही है। यहाँ पर मुझे ना उन दोनों के रास्ते अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और जो थर्ड पार्टी है वो एक अलग डायरेक्शन में चल रही है। थर्ड पार्टी ने ना उनके रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के सर के ऊपर डाली हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है। वो उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई वर्क नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि सारा काम, सारा वर्क उन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर डाला हुआ है। वो चाहती हैं आपके पार्टनर उनके लिए वर्क करें। यहाँ पर देखिए 8 की एनर्जी है, 2 बार निकल के आई है। डेफिनेटली वो कार्मिक साइकिल में है, कार्मिक डेप्थ को पूरा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर्मा इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। जितना हर्ट, जितना तकलीफ उन्होंने आपको दी थी, जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया और आपसे डिस्टेंस बना के दूसरे पर्सन की तरफ चले गए, उसी तरीके से थर्ड पार्टी उनसे डिस्टेंस बना के किसी दूसरे पर्सन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत ज़्यादा बर्डन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है, हर तरफ से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई फैमिली मेम्बर था या उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ना उस फैमिली की तरफ से भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट मिल रहा है। वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, जो वो ग्रोथ देखते थे उस फैमिली के साथ, जो हैप्पीनेस देखते थे उनके साथ, वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। अगर उनका जॉब आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी था, या उनका फाइनेंस उनके आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी था, उनकी मेटलिस्टिक सोच आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, तो मुझे वहाँ पर भी आपके पार्टनर का फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है, उनका ना लॉस होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जॉब में भी काम अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं चल रहा, वहाँ से भी उन्हें लॉस मिल रहा है। जो भी उनकी मेटलिस्टिक सोच थी ना, जो भी उनके मेटलिस्टिक नीड्स थी ना, वहाँ से उनको मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कमी मिलती हुई नज़र आ रही है। फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, फैमिली भी अगेंस्ट खड़ी है, फैमिली भी बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा तकलीफ नज़र आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर एक भी पॉजिटिव कार्ड नज़र नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे पहले से, जिसमें ना वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझ रहे हैं, एक परफेक्ट ऑप्शन समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक परफेक्ट ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दिया और उसके अलावा उन्होंने बाकी हर एक चीज़ में ध्यान दिया है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर भी ऑप्शन तलाश कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी ऑप्शन तलाश कर रही है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी का ध्यान किसी तीसरे पर्सन की तरफ या अपनी नीड्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और उनके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा नीड्स आपके पार्टनर के सामने रखती है, बहुत ज़्यादा ऑफर करती है आपके पार्टनर से, जो आपके पार्टनर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर उनको वो सब चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, जो सब चीज़ें वो उनसे मांगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है और थर्ड पार्टी यहाँ पर पे मूव ऑन करती हुई नज़र आ रही है और किसी दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा और डिस्टेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए वर्क नहीं करना चाहती, उनकी तरफ नहीं रहना चाहती और आपके पार्टनर वर्क कर करके परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट उन दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उन दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक भी पॉजिटिव कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे नेगेटिव कार्ड से भरा हुआ है पूरा रीडिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम है दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं दोनों के रिलेशनशिप में, वर्क करने की सोच रहे हैं पर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप। जितना भी कोशिश कर लें उन्हें परेशानी और दिक्कत का ही सामना करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। तो ये तो उन लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस था इस टाइम पे। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर में दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर क्या रहेंगी, क्या रहेगा उन दोनों का फ्यूचर रिलेशनशिप। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, फिर से 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि दोनों ही फ्री माइंड होके ना मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों अलग अलग रास्तों में चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी को रोकने की, पर थर्ड पार्टी ना इस टाइम पे आपके पार्टनर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही है, मूव ऑन कर रही है किसी दूसरे पर्सन की तरफ जो उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। वो आपके पार्टनर से इसीलिए जुड़ी थी क्योंकि आपके पार्टनर उनकी नीड को फुलफिल करते थे। अब उनकी नीड आपके पार्टनर फुलफिल नहीं कर पा रहे तो वो किसी तीसरे पर्सन के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उनकी नीड को इस टाइम पे फुलफिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़ा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना कि आपके पार्टनर एक बार फिर कोशिश करने वाले हैं कि उन दोनों के बीच का रिश्ता सुधर जाए या उन दोनों के बीच में एक बार और मौका दिया जाए एक दूसरे को। वो वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं रिलेशनशिप में, वो काम करने के बारे में सोच रहे हैं रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर पे ना मुझे वो रिलेशनशिप सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हुए दिखाई दे रही है और ग्रीडी होके किसी तीसरे पर्सन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर भी यहाँ पर पे बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपने जितना वर्क किया है ना अपने ऊपर, जितना बैलेंस अब आप हो गए हैं, जितना अट्रैक्टिव आप हो गए हैं ना, उसकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ से परेशान होकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप वो पर्सन थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी केयर करते थे और उन्होंने अपनी ग्रीड के चक्कर में, अपनी अट्रैक्शन के चक्कर में, अपनी ज़रूरतों के चक्कर में आपको पीछे छोड़ दिया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी केयर नहीं करी, जिसकी वजह से आज उन्हें ये सारा कर्मा फेस करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज उन्हें ये तकलीफ़ें मिल रही हैं। इस बात का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होने वाला है। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी तीसरे पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है और आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट के आने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर पे दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर दोनों का मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपने क्या करना चाहिए इस टाइम पे, आपको क्या ज़रूरत है करने की। डिवाइन आपसे कह रहे हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं ना उसे होने दीजिए जिस तरीके से वो हो रही हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप के लिए वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है, जो भी कर्मा है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। डेफिनेटली आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दोनों ही पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने वाले हैं लाइफ में, एक हैप्पी स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ में। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं फ्यूचर में आपके लिए, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उन्होंने आपको दी है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। आप वेट कीजिए, मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपको हर एक खुशियाँ देने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है। बहुत खूबसूरत मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। इन्हें क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।